जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। हमारे पास बड़े बड़े विचित्र प्रश्न आते हैं जो प्रैक्टिकल आधारित होते हैं। आज उसी संबंध में हम एक चर्चा करेंगे। हो सकता है ऐसी घटना आपके आसपास भी हुई हो पहले, जैसे कि मनुष्य जहाँ पर रहता है वहाँ पर दो चार कुत्ते तो अवश्य रहते ही रहते हैं। इस बारे में पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, पर आज फिर मेरे से किसी ने प्रश्न किया है तो मुझे ये चर्चा करना उचित लगा, क्योंकि ये वास्तव में बहुत से मनुष्यों की परेशानी है। तो रात को कुत्ते रोते हैं और एक कुत्ता रोना चालू करता है तो दूसरा भी रोना चालू करता है। ऐसे 8-10 कुत्ते अलग अलग गली में रहने वाले भी रोने लगते हैं और यह कार्यक्रम अक्सर 12 से 3 बजे के बीच में ही होता है और हर थोड़ी थोड़ी देर में वो रोने लगते हैं। तो प्रश्न यहाँ पे ये आता कि वो कुत्ते 12 से 3 में ही क्यों रोते हैं और सभी गली के कुत्ते क्यों रोते हैं। 2-3 गली जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, तो एक गली, दूसरी गली, तीसरी गली, 3-3 गली तक के कुत्ते एक साथ जो 8-10 कुत्ते हो जाते हैं, वह सब एक रोया, फिर दूसरा रोया, फिर तीसरा रोया, ऐसे रोते हैं और बारी बारी से अलग अलग जगह रोते हैं। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण सिंपल सा है। ऐसा कहा जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि भी ये कहते हैं और हमारे गुरुजी भी यही कहते थे कि कुत्ता जब रात को रोता है तो उसे अदृश्य शक्ति नजर आती है। और अदृश्य शक्ति, उसे काली अदृश्य शक्ति, क्योंकि कुत्ते के पास में एक थर्ड सेंस होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जहाँ कुत्ते रोते हैं आसपास किसी की मृत्यु होने वाली है, यह संकेत कुत्ते रोते हुए दे देते हैं, या फिर बिल्लियां रोती हैं उनको भी दिखता है। तो बिल्लियों को भी यह पता लग जाता है कि किसी न किसी की मृत्यु होने वाली, वो उसी के घर पे जाकर के रोती है। और एक और चीज इसके पीछे है कि कुत्ते का रोना किसी प्रबल आत्मा की उपस्थिति को दर्शाता है। मतलब कुत्ते यदि किसी शक्तिशाली आत्मा को देखते हैं, जो नॉर्मली भैरव रूप वाली हो सकती है, कोई बड़ी भारी प्रेत आत्मा हो सकती है, कोई चुड़ैल हो सकती है, या फिर आत्मा ले जाने वाले जो प्रतिनिधि रहते हैं यमराज के, वह भी हो सकते हैं, उनकी उपस्थिति को दर्शाता है। तो ये आत्मा पिशाच रूप में हो सकती है, ब्रह्म राक्षस के रूप में भी हो सकती है। परंतु 12 से 3 में जो शक्तियां अक्सर कुत्तों को दिखती है, यह तामसिक शक्तियां होती है। कुत्ते को, बिल्ली को ये नकारात्मक ऊर्जा दिखाई देती है और ऐसा जब वो देखते हैं तो वह ऐसा करने लगते हैं, यानी कि रोने का काम करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब कोई न कोई व्यक्ति के यहाँ पर कोई नुकसान होने वाला है। जीव आत्मा का भी नुकसान हो सकता है, या ये भी कह सकते हैं कि किसी की मृत्यु हो सकती है, या किसी के यहाँ भारी अपशकुन होने वाला है। यह उस चीज़ का घोतक होता है। तो यदि ऐसा होता है तो कॉलोनी वाले मनुष्यों को मिलकर के दूसरे दिन सामूहिक सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। और यदि कॉलोनी में हनुमान जी हो तो हनुमान जी मंदिर की धुलाई वगैरह करने के बाद में विशेष श्री रामचंद्र जी के, हनुमान जी के भजन कीर्तन करना चाहिए, हवन करना चाहिए, जिससे उस एरिया की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए। कई बार कुत्ते, कुछ लोग कहते हैं कि साहब भूख लगने पर कुत्ते रोते, पर ऐसा नहीं है। कुत्ते भूख लगने पर तो भौंकते हैं, इधर उधर आना जाना चालू करते हैं। इसीलिए कुत्ते का रोना अपशकुन कहलाता है।
कई बार इन कुत्ते और बिल्लियों को धरती के अंदर जो उठापटक होती है, वाइब्रेशन आता है, उसका वाइब्रेशन का भी अनुभव हो जाता है। यानी कहीं भूकंप आने की संभावना है, कहीं भयंकर विस्फोट होने की संभावना है, कोई प्राकृतिक घटना होने की संभावना है, इसका पहले से ही उन्हें पता लग जाता है। इसलिए वो एक दूसरे को संदेश देने के लिए भी रोने की आवाज़ें निकालते हैं। यानी सीधी सीधी बात यह है कि कुत्ता यदि रो रहा है या बहुत सारे कुत्ते रोते हों तो समझ जाओ कि कुछ न कुछ प्रकृति की तरफ से वो सूचना दे रहा है आपको कि अब कोई अपशकुन होने वाला है, तो खतरा उत्पन्न होने वाला है। तो खतरे से बचने के लिए वो एक दूसरे को इसकी सूचना देता है। और किसी एक कुत्ते को भी यदि नेगेटिव एनर्जी दिख जाती है तो वह एक दूसरे को सूचना देने के लिए रोने प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये कुत्ते के रोने के बारे में हमने पूरी जानकारी आपको दे दी। यदि आपके एरिया में कुत्ते रोते हैं तो सब एरिया वालों को मिलकर के, परिवारजनों को मिलकर के हवन करना चाहिए, या जो व्यक्ति जानकार है उस व्यक्ति को तो अपने घर पे, यदि कोई व्यक्ति सहायता न करे, कोई मदद न करे, तो कम से कम अपने घर पर तो गाय का सूखा गोबर जला करके गूगल, गुड़, पीली सरसों, काले तिल, ये अवश्य दोनों समय, सुबह शाम दोनों समय जलाना प्रारंभ कर देना चाहिए। या यदि आपके पास कोई हवन कुंड हो तो हवन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। अपने स्थान के देवी देवता के नाम से, कुल देवता के नाम से, इष्ट देवता के नाम से, और जो भी आपके पसंदीदा देवता हो उनके नाम से हवन अवश्य करें, ताकि आपकी घर की रक्षा तो हो सके। ओम श्रीमन महागणाधिपते ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। इस प्रकार से जो हम 40 नाम बोलते हैं, इनके नाम से हवन अवश्य करें, ताकि घर के अंदर कोई भी अनिष्ट चीज़ आपके घर के अंदर प्रवेश न कर सके और आपको नुकसान नहीं पहुंचा सके। फिर भी यदि कुत्ते के रोने की आवाज़ आप सुन लेते हैं, उठ जाते हैं रात को, तो मान करके चलें कि जो ये आवाज़ें सुनता है, जिस घर के मनुष्य जग जाते हैं, उनको तो अपने घर में सुगंधित द्रव्य का छिड़काव करना चाहिए, गूगल की धूनी अवश्य देना चाहिए, दीपक अवश्य लगाना चाहिए, और अपने इष्ट देवता की कोई स्तुति या मंत्र है तो उनका पाठ अवश्य करना चाहिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट स्वाहा ओम ह्रीम हनुमते रामदूताय नमः। हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट